अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हाना ताला की तौफीक से आज हम वापस से जमा हुए हैं और नेक्स्ट लेसन करेंगे इंशाल्लाह। पिछली क्लास हमारा मीम साकिन के कायदे पूरे हुए हैं और नून साकिन तनवीन के कायदे हमने पढ़ लिए हैं। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, हुर्फ़े तहज्जी को हमने शुरू में देखा था, उसके 29 लेटर्स, उसमें हमने उसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया था। ये 7 जो लेटर है आपके मोटे पढ़े जाने वाले हैं और 19 हुरूफ आपके ये जो है बारीक पढ़े जाने वाले हैं, सेकंड ग्रुप। और थर्ड ग्रुप हमने देखा था, ये है हमारा अलिफ लाम रॉ, जिसे कहते हैं शिबे मुस्तालिया। ठीक है, हुर्फ़े मुस्ता ये है हमारे हुर्फ़े मुस्तालिया, जिसको मोटे हुरूफ कहते हैं। ये है हुर्फ़े मुस्ताफिला और ये है शिबे मुस्तालिया। यानी अब हम इसको डिटेल में जानेंगे। हमारे ये 2 ग्रुप तो हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने बारीक हुरूफों को डिटेल से जान लिया है, इनके मखरज को जान लिया है और हमने हुर्फ़े मुस्तालिया यानी कि 7 हुरूफ किस तरीके से मोटे पढ़े जाते हैं, हमने ये भी देख लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर किसी का कोई डाउट है कैसे पढ़े जाते हैं, क्या है, तो वो प्लीज़ वीडियो वॉच कर लें, तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो आज हम बात करेंगे थर्ड ग्रुप, जिसमें 3 हुरूफ होते हैं, अलिफ लाम रॉ। कभी मोटे पढ़े जाते हैं, कभी बारीक पढ़े जाते हैं। अब ये कब मोटे पढ़े जाते हैं, कब बारीक पढ़े जाते हैं, यानी आज हम देखेंगे तफ़ख़ीम एंड तरक़ीक़ का बयान। तफ़ख़ीम, तफ़ख़ीम किसे कहते हैं, तरक़ीक़ किसे कहते हैं, और अलिफ लाम रॉ कब मोटे पढ़े जाते हैं और कब बारीक पढ़े जाते हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला शुरू करते हैं। तो इसमें पहले हम देखेंगे तफ़ख़ीम। तफ़ख़ीम किसे कहते हैं? तफ़ख़ीम, तफ़ख़ीम मानी होता है किसी हुर्फ को जब हम मोटा करते हैं, मुंह भरकर पढ़ते हैं, यानी आवाज को हम मुंह भरकर पढ़ते हैं मोटा, तो उसको कहते हैं तफ़ख़ीम। तफ़ख़ीम मानी तलफ़्फ़ुज़ में हुरूफ को मोटा करना, आवाज से मुंह भर जाए। जैसे हम पढ़ रहे हैं खो, खो, ये हमारा क्या हो रहा है, मोटे हुरूफ इसमें आते हैं ना, तफ़ख़ीम। इसमें हमारा जब तफ़ख़ीम यानी हुर्फों में जब इनको पढ़ते हैं तो हमारा मुंह जो होता है वो मुंह भर जाता है, यानी आवाज जो होती है बहुत इसकी हैवी हो जाती है इन लेटरों की, मुंह भरकर पढ़ते हैं हम इसको। खो, फोद, बोद, ये मुंह भरकर पढ़े जा रहे हैं, तो इसको कहते हैं तफ़ख़ीम। और तरकीक किसे कहते हैं? तरकीक मानी होता है तलफ़्फ़ुज़ में, इसका अपोजिट कर लीजिए। अगर आपने तफ़ख़ीम पता चल गया तो तरकीक इजी है। इसको कहते हैं हुर्फों को बारीक आवाज में पढ़ना, बारीक करना। ठीक है, यानी हमारा मुंह जो है बिल्कुल भी आवाज जो है भारी ना हो, मुंह भरकर नहीं पढ़ा जाता मोटे बारीक लेटर में। तरकीक क्या हुआ, तलफ़्फ़ुज़ में हुरूफ को बारीक करना कि आवाज हमारी मुंह भरकर बिल्कुल ना आए। तफ़ख़ीम में आवाज मुंह भरकर आती है क्योंकि हम हुरूफों को मोटा पढ़ते हैं। तरकीक यानी कि इसमें हम मुंह को आवाज को भारी नहीं करते, इसमें हम बारीक करके पढ़ते हैं, बारीक। तो इसमें हमारे ये वाले लेटर आ जाते हैं बा, ता, सा, जी, हा। ठीक है,
इसके बाद अब हम देखते हैं तफखीम की किस्म कितनी है, यानी अभी हम तफखीम की बात कर रहे हैं। तरकीक भी हमने जान लिया, तफखीम भी जान लिया। तफखीम यानी कि मोटा करके पढ़ना, मुंह भरकर पढ़ना, जिसमें हमारे 7 लेटर आ जाते हैं। इसी तरीके से तरकीक में हमारे ये वाले लेटर आ जाते हैं जिसमें हम बारीक पढ़ते हैं। अब हम इसकी तफखीम की किस्म देखेंगे। तरकीक की कोई किस्म नहीं है, हाँ तफखीम की किस्म है। तो तफखीम की किस्म देखेंगे हम। तफखीम यानी कि हम मुंह भरकर पढ़ना। तो तफखीम की 2 किस्म है। एक होता है तफखीम दाइमी, तफखीम दाइमी, और एक होता है तफखीम आरजी। तो तफखीम दाइमी क्या होता है? दाइमी से आप समझ रही हैं, दाइमी यानी कि परमानेंट। दाइमी यानी परमानेंट रहना, कोई चीज हमेशा, मुस्तकिल, ठीक है। तो ये तफखीम की ये जो मोटे लेटर है 7, इसमें तफखीम दाइमी पाई जाती है, क्योंकि इसमें परमानेंट ये मोटे पढ़े जाते हैं हुरूफ। इसको आप जबर के साथ पढ़ेंगी, चाहे पेश के साथ पढ़ें या इसको जेर के साथ पढ़ें, ठीक है। हर हाल में ये, हर हाल में मोटे पढ़े जाते हैं। तफखीम पाई जाती है इन हुर्फों में, ये इनकी सिफत है तफखीम। मोटे लेटर की सिफत तफखीम है। एनी टाइम, परमानेंट। इसमें कोई भी आप ऐसे नहीं कर सकती अगर जेर आ गया है खौ के नीचे तो आप इसे बारीक पढ़ देंगी, नहीं। हर हाल में ये बारीक नहीं, मोटे पढ़े जाएंगे। तो इसको कहते हैं तफखीम दाइमी। तो इसकी जो किस्म है एक तफखीम की, वो है तफखीम दाइमी, हमेशा पढ़ा जाएगा मोटा। तो ये पाया जाता है इसमें। दूसरी किस्म होती है तफखीम आरजी। आरजी तफकीम तो हमने समझ लिया ना, तफकीम मैंने मोटा, मुंह भर के पढ़ना। अब हम दाइमी और आरजी को देख रहे हैं। दाइमी परमानेंट को कहते हैं, जो हमेशा ही मोटा पढ़ना है। आरजी, आरजी होता है टेम्परेरी। इसको हम, ये वक्ती तौर का होता है, जैसे कभी कभी होना, ठीक है, कभी कभी होना, टेम्परेरी। यानी हम इसको एनी टाइम मोटा नहीं पढ़ सकते। इसमें आएंगे हमारे ये 3 लेटर, अलिफ लाम रॉ। हमने देखा था ये कभी मोटे पढ़े जाते हैं, कभी बारीक पढ़े जाते हैं। तो इसमें कौन सी आएगी आपकी? तफखीम आर जी, यानी ये शिबह मुस्तालिया है। ये हमारे कभी मोटे पढ़े जाएंगे, कभी बारीक पढ़े जाएंगे। तो इसमें जब हम मोटा पढ़ेंगे तो ये क्या हुआ? आर जी हुआ। एनी टाइम मोटे नहीं पढ़ेंगे हम इसको, अलिफ लाम रॉ को। तभी तो ये थर्ड ग्रुप में है, क्योंकि ये कभी मोटे पढ़े जाते हैं, कभी बारीक पढ़े जाते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। हरकत इसमें कायदे क्या है उसके अकॉर्डिंग ये हमारे मोटे पतले जो भी होता है, मोटा बारीक, तो तब पढ़ते हैं। तो इसमें होता है आर जी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे दायमी हुरूफ कौन से हैं। अभी हमने देखा दायमी हुरूफ हमारे हमेशा रहने वाले, जिसमें हमेशा मोटा पढ़ा जाएगा, ये है हुर्फे मुस्तालिया, दायमी है ये, ठीक है। और इसके बाद हमारा आता है तफकीम आरजी। अब हम इस पे बात करेंगे वन बाय वन करके। अब हम ये देखेंगे कि अलीफ को कब मोटा पढ़ा जाएगा। आरजी है, इसमें हमारी शिपत पाई जाएगी तफकीम आरजी, टेम्परेली, थर्ड ग्रुप में, ठीक है। अब अलीफ हमारा कब मोटा पढ़ा जाता है, तो ये हमने हुरूफ भी देख लिए हैं इसके। हमने जान लिया तफकीम एंड तरकीक को, तफकीम मैंने क्या है, तरकीक मैंने क्या है। हमने मानी जान लिया इसका, और हमने इसकी किस्म भी देख ली, तफकीम दाइमी, तफकीम आरजी। हमने इसके हुरूफ भी जान लिए कि तफकीमी दाइमे में हमारे 7 हुरूफ आएंगे और तफकीमी आरजी में हमारे 3 आएंगे। आरजी यानी कि टेम्परेली, कभी मोटा कभी पतला। अब हम इसके क्वाइद को जानेंगे, यानी कि किस तरीके से, कायदा क्या है इसका। तो जब आपका अलिफ आता है, ठीक है, अलिफ अगर आपका किसी भी हुरूफ में आ जाए, कौन से हुरूफ से पहले? अगर अलिफ आपका किसी भी मोटे हुरूफ से पहले आ जाए, मोटा हुरूफ है, जैसे खौ, खौ है
और इसके साथ आपका अलिफ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगी, अलिफ को भी मोटा बना देंगी, हो। अब अलिफ हमारा टेम्परेरी है, अब हम इसे खा नहीं पढ़ेंगे, खा, क्योंकि खो हमारा क्या है, दायमी है, हमेशा मोटा पढ़ा जाएगा। तो जब हम इसके साथ अलिफ को लगा देते हैं, अलिफ लगा होता है, तो हम उसको भी दायमी पढ़ेंगे। तो ये हमारा, ये भी उस टाइम पे रहेगा, तो ये आरजी, क्योंकि कभी मोटा हो रहा है कभी बारीक हो रहा है, तो उस वक्त जब ये अलिफ हमारा मोटे हुरूफ के साथ आता है, तो उस सूरत में हमारा अलिफ भी मोटा बन जाता है, खो, खो, खो। जैसे दूसरा देखें आप, कोल, कोल। अब यहाँ पे क है, यानी कि मैंने बड़ा कॉफ लिखा है ना यहाँ पे, तो ये जो कॉफ है, ये देखें यहाँ पे है ना, इसका हुर्फे मुस्तालिया का है, तो कॉफ के साथ अलिफ लग गया, ठीक है। अलिफ लगा है तो अलिफ भी मोटा पढ़ा जाएगा, इसे आप ऐसे नहीं पढ़ेंगी काला काला काला, नो, क्योंकि हमारा कॉफ हैवी है, तो कॉफ के साथ अलिफ भी हैवी होगा, कोले, 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 ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या पढ़ा, आपने अलिफ को हैवी कर दिया। अब इसको आप बारीक कब पढ़ेंगी, काफ को। अब देखेंगे यहाँ पे कॉफ है, ये छोटे वाला हमने काफ बना दिया, जिसका हमारा दूसरा मखरज है कॉफ, और यहाँ पे आपने यहाँ पे लाम लगाया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा कौन सा काफ है, बारीक वाला, तो यहाँ इसको अलिफ भी बारीक पढ़ेंगे, काला काला, ठीक है। मोटा, ये हमारा मोटा हुरूफ काफ होगा, तो यहाँ पे आप कौला पढ़ देंगी, बारीक लेटर के साथ आएगा अलिफ, तो बारीक होगा, क्लियर। तो अलिफ हमारा अगर बारीक लेटर के साथ आएगा तो बारीक पढ़ा जाएगा, अगर अलिफ हमारा मोटे हुरूफ के साथ आएगा तो मोटा पढ़ा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करूंगी आपको अलिफ क्लियर होगा। अब हम आते हैं हुरूफ लाम की तरफ, लाम को कब मोटा पढ़ेंगे और कब बारीक पढ़ेंगे, ठीक है। अब लाम जो है हमारा, ये लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले किसी भी हुरूफ में लफ्ज अल्लाह का नाम, उसमें अगर हमारा अल्लाह के नाम से पहले अगर जेर है, सॉरी पेश है और जबर है, फत्था और दम्मा, अल्लाह के नाम से पहले अगर फत्ता और दम्मा किसी भी हुरूफ पर हो, तो वहां पे लाम को मोटा पढ़ेंगे। और ये सूरत सिर्फ हमारे अल्लाह के नाम में होती है या फिर अल्लाहुम्मा में होती है, अल्लाहुम्मा। ये देखें इसमें क्या होता है, अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा में लफ्ज अल्लाह के नाम से पहले, लाम से पहले क्या आ रहा है, अलिफ के ऊपर क्या लगा है हमारा, जबर लगा है, फतहा। तो यहाँ पे हम अल्लाहुम्मा, अल्लाहुम्मा, तो यहाँ अल्लाह के नाम को यानी कि लाम को यहाँ पर हम मोटा पढ़ रहे हैं। तो दो सूरत है मोटा पढ़ने की बस लाम को, एक तो अल्लाहुम्मा में और एक अल्लाह के नाम में। जब कब पढ़ा जाएगा, अगर इस पे पेश होगा या फिर जबर होगा, तो यहाँ पे इस सूरत में हम इसको लाम को हैवी करेंगे, ठीक है। और अगर अल्लाह के नाम से पहले किसी भी हरूफ के नीचे जेर आ गया, जैसे बिल्लाही, बिल्लाही, अब यहाँ पे लफ्ज अल्लाह का नाम आ रहा है, लेकिन अल्लाह के नाम से पहले बा आ रहा है, बा के नीचे जेर है, तो यहाँ पे बिल्लाही, अब अल्लाह का नाम यानी कि लाम जो है हमारा बारीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे जेर है, उसकी वजह से लाम बारीक हो गया। तो सिर्फ मोटा कब पढ़ा जाएगा, अगर अल्लाह का नाम या अल्लाहुम्मा से पहले जबर या पेश हो, उस सूरत में, ठीक है। तो ये है हमारा लाम का कायदा। और जहां भी आपका, एक सेकंड, तो सिस्टर फिर ये आपका क्या हुआ, अल्लाह के नाम से पहले अगर आपका जबर और पेश होगा, तो वहां पर आप अल्लाह के नाम को हैवी पढ़ेंगे, यानी लाम को हैवी पढ़ेंगे। और इसके अलावा लाम कहीं भी आपको मिले, सिंपल,
تو वहां आप इसको क्या पढ़ेंगी, सिंपल लाम पढ़ेंगी। और उसके बाद रॉ का कायद, ये देखिए आप लाम को देख लें, इंशाअल्लाहु, देखिए अल्लाह के नाम से पहले हमजा पर जबर लगा है, इंशाअल्लाहु, सुबहानल्लाहि, जज़ाकल्लाहु। तो यहाँ अल्लाह का नाम यानी कि लाम को हम हैवी बना रहे हैं, ठीक है। और बाकी जगह लाम आपका बारीक। रा का क्या कायदा है, रा के थोड़ा ज्यादा कायदे हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इंशाल्लाह। तो आज के लिए इतना ही काफी है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।